तो आज मैं आपके साथ इन फटी पुरानी बनियान की ऐसी शानदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं की होंगी। तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग इन टिप्स को देखेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और इन टिप्स को देखने के बाद इन्हें अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आपके घर में जैसे भी छोटी बड़ी फटी पुरानी बनियान क्यों ना, आप लोग इसे गलती से भी नहीं फेंकेंगे। और सबसे मजे की बात है कि इन टिप्स से आपके हजारों रुपए की बचत भी होने वाली है। और इसी के साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। और सफेद कपड़ों के ऊपर से पक्की लिपस्टिक को रिमूव करने की एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। 100% दाग जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। और इस पिज्जा टेबल का ऐसा खुफिया और कमाल का इस्तेमाल जो कि आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो शीशे के बर्तनों की शाइन को वापस लाने की एक कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी, जिससे आपके बर्तन जो होंगे बिल्कुल इस तरीके से शाइन करेंगे। और इस फटी पुरानी शर्ट का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करे। और पानी के अंदर मुल्तानी मिट्टी डालने का ऐसा खुफिया इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी को सुकून में ले आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आज की पहली टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे जो सफेद कलर के कपड़े होते हैं तो अगर इसके ऊपर लिपस्टिक का निशान लग जाता है तो इसे रिमूव करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी 100% इसका दाग जो होगा मिनटों में रिमूव होगा। तो आप लोगों ने जी कोई सा भी परफ्यूम या फिर आप लोग चाहे तो बॉडी स्प्रे भी ले सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे, साथ ही आपको चाहिए जी व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका, इसे डाल देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही आपको चाहिए जी कोई सा भी बर्तन धोने वाला डिश वॉश लिक्विड। तो आप लोग चाहें तो कोई भी टीथ ब्रश पकड़ लें या फिर आप लोग चाहें तो हाथों के साथ रब कर लें। यकीन जाने कि आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनट हुए इसे रब किए हुए सारा का सारा पक्के से पक्का लिपस्टिक का निशान जो मिनटों में रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि दाग नहीं उतरेगा तो आप लोग आज इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो जी जनाब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 100% हमारा लिपस्टिक का दाग जो था वो मिनटों में ही गायब हो चुका है। तो चाहे आपकी लिपस्टिक कोई सी भी हो, पक्की से पक्की लिपस्टिक का निशान भी इस तरीके से मिनटों में ही रिमूव हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पिज्जा की इस टेबल की ऐसी खुफिया टिप शेयर करूंगी जिसे देखकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हमारे घर में पिज्जा आता है तो इस तरह की टेबल से उसके ऊपर लगी होती है, तो आपने फटाफट से उसे निकालना है। और साथ ही आपको चाहिए डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, इसे आपने करना है कि क्रॉस डायरेक्शन में लगाना है इस तरीके से। तो यकीन जाने कि ये टिप जो है ना आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। बस आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो इसे आप लोग चाहें तो किसी भी दरवाजे के ऊपर या फिर आप लोग चाहें तो अपनी दीवार के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें तस्बीह पढ़नी होती है लेकिन तस्बीह को हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, बाद में हमें ये मिलती नहीं है। तो अगर आप लोग तस्बीह को इस तरीके से अपनी नज़रों के सामने रखेंगे तो जब भी आपको इबादत करनी हो फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे लॉकेट्स होते हैं जो कि हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, तो इसे भी आप लोग इजीली इसमें हैंग कर सकते हैं। तो सबसे मज़े की बात है कि आप लोग चाहें तो इसमें अपनी चाबियों को भी हैंग कर सकते हैं, जैसे कि घर की चाबियाँ होती है, कार की चाबियाँ होती हैं जो कि हमें फ़ौरन से चाहिए होती है, उसी टाइम पर हमें इस्तेमाल करना होता है, उसे भी आप लोग हैंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोग टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, दूसरा क्या होता है इसे फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टॉवल को फोल्ड करने की इंतहाई शानदार सी टिप शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आपने ऊपर की साइड पे इस तरीके से लेके आना है। तो आजकल एक नया ट्रेंड आया है कि हर एक बंदे का अपना अपना अलग से टॉवल होता है। ये अच्छी बात भी है क्योंकि इस तरीके से क्या होता है एक के जर्म्स दूसरे को नहीं लगते और काफ़ी बीमारियों से आप लोग खुद को सेफ रख सकते हैं। तो आपने करना है कि टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करना है, देन आपने करना है कि इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो अगर आप लोग टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करके रखते हैं तो एक तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस कम लेता है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले टॉवल को हमने फोल्ड किया था वो कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा था, और इस तरीके से आपका टॉवल अगर गिर भी जाता है तो ना तो ये खुलेगा और ना ही टच से मस होगा। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे शीशे के गिलास होते हैं काफ़ी टाइम तक पड़े रहते हैं तो इनकी शाइन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए आप लोगों ने थोड़ी सी कोलगेट तो किसी भी टीथ ब्रश के साथ अपने हल्का हल्का सा रब करना है ग्लास के ऊपर। यकीन जाने कि कोलगेट के इस्तेमाल से आपके ग्लासेस की जो शाइन होगी ना वो वापस आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि आज आप लोग ग्लासेस जो है मार्केट से खरीद के लाएं। तो बस आपने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद मैं आपको इसके एंडिंग रिजल्ट दिखाती हूँ। तो चाहे आपके शीशे के गिलास सालों पुराने हो या फिर बहुत ज़्यादा गंदे ही क्यों ना हो, कोलगेट के इस्तेमाल से आपके ग्लासेस के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की शाइन आ जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। तो इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। आप लोग चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप लोग फ्रेश धनिया खरीद के लाते हैं तो होता ही क्या है, थोड़े ही टाइम के बाद मुरझा जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक बताऊंगी। तो आप लोगों ने धनिया को लंबे टाइम तक किस तरीके से फ्रेश रखना है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों के घर में न्यूज़पेपर आते हैं या फिर ऐसा होता है कि चक्की का आटा आता है। तो आपने करना कि इस लिफाफे का इस्तेमाल करना है, इसके अंदर अपने धनिया को इस तरीके से फोल्ड कर लें, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है, अगर आप लोग इसे फ्रिज में रखते हैं ना तो धनिया जो होता है आपका मुरझाता है और ना ही इसके कलर में फर्क आता है। तो आपने करना है कि इस पैकेट को पकड़ना है, शॉपर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो फ्रिज में वैसे भी रख सकते हैं, ना तो इसमें नमी जाएगी और ना ही आपका धनिया खराब होगा। तो पुरानी टी शर्ट का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, बल्कि आप लोग ये टिप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कोई सी पुरानी शर्ट जो कि अक्सर हमारे घरों में होती है, तो आपने इसे फेंकना नहीं है, बल्कि अक्सर हमारे घर में जो इस तरह के सूटकेस होते हैं, अगर आप लोग इन्हें वैसे रखते हैं ना, तो कराची में होता क्या है, धूल और मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर आप लोग वैसे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा मिट्टी के साथ ये गंदा हो जाता है और जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है इसे साफ़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो ना तो आपको सूटकेस को बार बार साफ़ करना पड़ेगा और ना ही इसे आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास एक पुरानी शर्ट थी, तो मैंने क्या किया, सूटकेस के ऊपर इस तरीके से लगा के रखा हुआ है। इससे क्या होगा, सूटकेस होगी ना तो आपकी गंदी होगी और ना ही इसे आपको बार बार वॉश करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने लेनी है चीज़ सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन के साथ करना है कि इसके ऊपर वाले मुंह को बंद कर लेना है, ताकि मिट्टी जो है जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन इसके अंदर जा ना पाए। इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे सेफ्टी पिन के साथ। तो देख सकते हैं कि जो शर्ट हम लोग फेंकने जा रहे थे वो हमारे कितने मुश्किल कामों को आसान बना सकती है इस तरीके से। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पानी के अंदर मुल्तानी मिट्टी डालने का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर देगा। तो अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों को, बड़ों को गर्मी दाने निकलते हैं, पित्त निकलती है। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और इसमें आपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और साथ इसमें शामिल करना है हाफ टेबल स्पून सरसों का तेल। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे रखना है फ्रिज में। तो इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो फ्रिज में से इसे निकाल के आपने ठंडा ठंडा लगाना है। इसे लगा के आपने तकरीबन 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। तो शर्तिया कहती हूँ कि 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से इतनी भी गर्मी दाने होंगे, पित्त होंगे, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि सरसों का तेल जो है और साथ ही मुल्तानी मिट्टी जो है गर्मी दानों को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अक्सर इन गर्मी दानों के अंदर चुभन सी होती है, खारिश होती है, तो इस खारिश को भी रोकने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसे लगा के आपको सुकून भी आ जाएगा और साथ साथ आपके गर्मी दाने होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि मसाले वाली पेटी के अंदर हमने सारे मसाले रखे होते हैं और गलती से हमारे हाथ से मसाला छूट जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि जीरे के अंदर कोई मसाला चला जाता है, तो इसे निकालने की एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूँगी। तो आप लोग एक टी स्ट्रेनर के साथ चाहे तो किसी भी मसाले को इजीली निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आप लोग स्पून के साथ मसाले को निकालने लगते हैं तो कभी भी मसाला जो था वो जीरे से नहीं निकलता। लेकिन ये ट्रिक बहुत ही मजे की, आप लोग देख सकते हैं कि हल्दी जो है खुद ब खुद अलग हो चुकी है और साथ साथ हमारा जीरा जो है बिल्कुल साफ हो चुका है। तो जनाब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जीरा जो है बिल्कुल साफ हो चुका है और हल्दी खुद ब खुद अलग हो चुकी है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरे इस तरह के पुलाव या फिर बिरयानी को लेके अक्सर क्या होता है, हमारे घर में ज़्यादा चावल बन जाते हैं और थोड़े से चावल जो होते हैं वो बच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कोई उसे खाता नहीं और आप लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। एक तो ये रिस्क है, इसे डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए क्योंकि इससे हमें गुनाह भी मिलते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, इसे डस्टबिन में डालने के बजाय आप लोग चाहे तो चिड़ियों को डाल दें, परिंदों को डाल दें, तो वो मज़े से इस पुलाव को खाएंगे क्योंकि साफ़ सुथरा पुलाव होगा। तो अक्सर लोग गीले गीले चावल निकालते हैं और परिंदों को डाल देते हैं। तो आजकल के परिंदे भी बड़े स्टाइलिश हो चुके हैं, वो लोग भी नहीं खाते पानी वाले चावल। तो साफ सुथरे चावल को आपने निकाल किसी भी प्लेट में रख देना है, किसी भी कटोरी में रख देना है, वो मज़े से खाएंगे भी, आपको गुनाह भी नहीं मिलेगा, सवाब का सवाब भी मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इन फटी पुरानी बनियान की ऐसी शानदार और कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे ना सिर्फ आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी, बल्कि ख्वातीन के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। बल्कि ये आइडियाज़ देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चाहे तो आप लोग फटी पुरानी बनियान ले लें या फिर आप लोग चाहे तो इसके बजाय हाईनेक भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, बनियान को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इसके गले को, इसके बाजुओं को, तो जितने भी एक्स्ट्रा और फालतू पार्ट है इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये टिप इतनी मजे की कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत होगी। तो अक्सर इस तरह की बनियान का इस्तेमाल तो हम लोग गर्मी और सर्दी में करते ही हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फट जाती है और आप लोग इन्हें बेकार समझ के वेस्ट में डाल देते हैं। लेकिन इन टिप्स को देखने के बाद गारंटी के साथ कहती हूँ कि कभी भी आप लोग इसे फेंकने वाले नहीं है। बस नीचे वाले पार्ट को भी इस तरीके से निकाल लेंगे या फिर फाड़ लेंगे हाथों की मदद से। फिर आपने करना है कि जो बीच वाला हिस्सा है इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपने 1-1 इंच की इसकी पट्टियाँ कट कर लेनी है, मतलब कि स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो जो जुगाड़ में बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पे 2 बनियान का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से 1 बाय 1 इसके स्ट्रिप्स को कट कर
कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई फटी पुरानी बनियान नहीं है तो कोई भी आप लोग जर्सी की शर्ट भी ले सकते हैं जो कि फालतू पड़ी हो, बेकार हो, जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं कर रहे हो। तो बस आपने करना क्या है, पूरी की पूरी बनियान की इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट कर लेना है और ऊपर आपने थोड़े से पार्ट को रहने देना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इस टिप को आपने बहुत ही फोकस देखना है। अगर आप लोगों ने कोई भी स्टेप को मिस कर लिया फिर आपकी चीज़ जो कि खराब भी हो सकती है और साथ साथ यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इन स्ट्रिप्स को पकड़ के आपने खींच लेना इस तरीके से 1 बाय 1। तो इससे क्या होगा, जो ये मोटी मोटी पट्टियां हैं ना बिल्कुल रस्सी की तरह हो जाएंगी, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। इस तरीके से सारी पट्टियों को खींच लें। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 2 से 3 भी पकड़ के इस तरीके से खींच सकते हैं। तो स्ट्रिप्स को खींचने के बाद कुछ इस तरह की हालत में आ जाएंगी। फिर आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो एक बनियान के ऊपर आपने करना है कि दूसरी कटी हुई बनियान को इस तरीके से सेट करना है, जिससे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसके बाद आपने करना है कि जी कोई भी वाइपर का डंडा, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी डंडा ले सकते हैं जो कि आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो। तो डंडे के ऊपर आपने करना है कि इस बनियान को इस तरीके से फोल्ड कर देना है, जिससे कि इसमें आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो बनियान के जो बचे हुए पार्ट्स थे उसे बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल हम लोग आगे जाके करेंगे। बस इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कोई डोरी है तो डोरी ले लें। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमने बनियान की जो नीचे वाले हिस्से को कट किया था, तो इसको भी आप लोग अपने यूज़ में ला सकते हैं। इस तरीके से लगा लेंगे इसके ऊपर ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए और बिल्कुल भी खुले ना। तो यहाँ पर 3 से 4 इस तरीके से नोट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल 0 कॉस्ट में मॉप रेडी हो चुका है। अक्सर आप लोग इस तरह के मॉप जो है मार्केट से बहुत ही महंगे रेट्स में खरीद के लाते हैं, जो कि कुछ ही टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं और आपको फिर से उन्हें खरीदना पड़ता है। और इस मॉप की सबसे खास बात है कि ना सिर्फ आप लोग इससे पोछा लगा पाएंगे बल्कि आप लोग इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। तो कुछ मेरी प्यारी बहनें, यहाँ पे कुछ मेरी प्यारी माएँ जो है घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। यहाँ पे ऐसा होता है कुछ कहने में वुमेन्स की सीजर हुई होती है, तो आप लोगों ने करना क्या, तो इसके साथ आप लोग चाहें तो अपने फर्श को साफ कर सकते हैं। आपको किसी भी मार्केट के महंगे मॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग खड़े होकर इजीली अपने फर्श को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ये टूल बना के रख लेते हैं तो आपको मार्केट से महंगे मॉप खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे मजे की बात है कि जो बनियान का कपड़ा होता है वो इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम होता है कि इससे आपके फर्श के ऊपर एक जबरदस्त किस्म की शाइन भी आती है और जितनी भी धूल और मिट्टी होती है फटाफट से साफ कर लेता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्श जो है वो किस कदर चमक रहा है। तो इस मॉप की मदद से आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। आप लोग खड़े होकर इजीली पोछा लगा सकते हैं। ना तो आपको घुटनों के बल बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही आपके घुटनों में दर्द होगा और इससे आपका फर्श भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में ऊंची दीवारें होती है जहाँ पे हमारा हाथ भी नहीं जाता और ना ही घर में स्टूल होता है, ना ही जाला उतारने वाला डंडा होता है। तो इससे आप लोग चाहें तो बड़े ही आसानी के साथ जालों को साफ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा इतना सॉफ्ट और मुलायम है ना, मिनटों में आपके जालों को साफ कर लेता है। जितनी भी धूल और मिट्टी होती है आपके कहने में दीवारों पर, तो मिनटों में ही साफ कर लेता है। ना से आप लोग इसे जाले साफ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में फ्रिज होता है, यहाँ पे सोफे होते हैं जिनके नीचे ना तो हमारा झाड़ू जाता है और ना ही हमारा हाथ जाता है। तो इससे आप लोग चाहें तो फ्रिज के नीचे, कबर्ड के नीचे या फिर सोफों के नीचे भी इजीली सफाई कर सकते। तो अभी मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि जितनी भी धूल और मिट्टी होगी वो फौरन से खींच के निकालेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का टूल रेडी किया है जो कि आप लोग ऑल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो सारी की सारी धूल और मिट्टी को ये फटाफट से खींच लेता है। तो बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट है। तो इस टूल को बना के रख लें और अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो बहुत ही मजे के इसके रिजल्ट है। जादुई लिक्विड यहाँ पे डिश वॉश पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है बर्तन धोने वाला साबुन। तो मैंने यहाँ पे बर्तन धोने वाला साबुन लिया जो कि इजीली आपको सर्फ और साबुन की दुकान से मिल जाता है। अगर आप लोग चाहें तो साबुन का चूरा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा नहीं इस्तेमाल करना बल्कि मैंने इतना ही इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, साबुन को ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल 40 रुपये का साबुन लिया था, जिसमें से मैंने यहाँ पे 30 रुपये का साबुन इस्तेमाल किया। यहाँ पे सारे के सारे साबुन को ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में आ चुका है। और साथ इसमें शामिल करना है जी हाफ ग्लास पानी। तो पानी आपने इसमें इतना शामिल करना है कि साबुन जो अच्छे से इसमें डिप हो जाए। अब गंदे से गंदे बर्तनों को चमकाने के लिए अब हम इसमें शामिल करेंगे सल्फोनिक एसिड, जिसे कहते हैं काला तेल। तो ये आपको किसी भी सरफ यहाँ पे साबुन की दुकान से इजीली मिल जाता है। इसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड। तो अगर आपके पास टाइम है तो चम्मच से आप इसे हिलाते जाएंगे, खुद ब खुद सारा का सारा साबुन जो है घुल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो के छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी तो मैंने फटाफट चम्मच के साथ चलाती गई और फ़ौरन से सारा का सारा साबुन जो है पानी के अंदर डिजोल्व हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं किसी भी किस्म का इसमें लम्स नहीं है। तो अब आपने करना कि इस पेस्ट की पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें पानी शामिल किया है वो अच्छे से इसमें गाढ़ा। तो बस 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद जो ये लिक्विड होगा ना खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमने इसे गाढ़ा करना है। तो इसकी पकाई के टाइम आपने करना क्या है, चम्मच को कंटिन्यूअसली स्टेयर करते रहना है, बिल्कुल भी इसे लगने। तो ठंडा होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गाढ़ा हो चुका है।
तो यहाँ पे हमारा जादुई लिक्विड यानी बर्तन धोने वाला डिश वॉश पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो अब आप इसे चाहें तो महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो अक्सर आप लोग मार्केट से महंगे महंगे लिक्विड खरीद के लाते हैं, बर्तनों के लिए अलग खरीद के लाते हैं, टाइल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं, मार्बल्स के लिए अलग खरीद के लाते हैं। तो एक ही आप लोगों ने इस पेस्ट को बना के रख लेना है और हर एक चीज़ को आप लोग चाहें तो इसे चमका सकते हैं। जले तरीन बर्तनों को चमकाना है तो फ़ौरन से आपने करना है उस पेस्ट को उठाना है और पेस्ट को अपने बर्तन के ऊपर लगाना है। तो अगर आपके बर्तन भी इस तरीके से अगर जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे मेहनत करनी पड़ती है, तो बिना किसी मेहनत के, बिना ज़्यादा रगड़े आपके बर्तन जो कि बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाएंगे। बस 5 मिनट के लिए आपने इसे रब करना। तो अक्सर इस तरह के जले तरीन बर्तनों को साफ़ करने के लिए औरतों को घंटों घंटों इन बर्तनों को रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, अपने हाथों में दर्द डालना पड़ता है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, बस इस पेस्ट को लगाना है और 5 मिनट के लिए रब करना है। और 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपके जले तरीन बर्तन जो कि ना बिना किसी मेहनत के बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लग जाएंगे। तो मैंने आपको लाइव वॉश करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से यकीन आ जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बर्तन जो है बिल्कुल चांदी की तरह लश्कारे मारे, बिल्कुल चमक रहा है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने गंदे से गंदे बर्तन को भी चांदी की तरह चमका सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फार्मूला। ना सिर्फ आप लोग इससे अपने बर्तनों को चमका सकते हैं, किचन की टाइल्स हो, मार्बल्स हो, कैबिनेट्स हो, या फिर आपके किचन का गंदे से गंदा चूल्हा हो, मिनटों में ही लश्कारे मारने लगेगा। तो मैं आपको भी सिंक को साफ करके दिखाती हूँ कि हमारे किचन का जो सिंक होता है वो इस कदर गंदा हो जाता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा जो बेसन होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस लिक्विड को डालना है और कोई भी लेनी है स्टील स्क्रब और हल्का हल्का से रब करेंगे। तो सिंक के ऊपर लगे हुए सालों पुराने खारे पानी के निशान, यहाँ पे क्या नाम है चिकनाई के दाग इस कदर मेल्ट होंगे जैसे कि मोम मेल्ट होता है। जी हाँ, इतने कमाल के रिजल्ट है इस लिक्विड के। तो 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देंगे, फिर आपने इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो वो किस कदर चमक रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज हमने ये सिंक लगवाया है। तो देख सकते हैं कि हमारा गंदे से गंदा सिंक भी बिल्कुल लश्कारे मारा है, चांदी की तरह चमक चुका है। इस लिक्विड के इस्तेमाल से हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।